आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में आज की सुबह मुबारक हो। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तमाम देखने वालों के लिए, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए जो आज इस संडे आराधना की सर्विस में जो है सम्मिलित हैं और हमारे साथ हैं। और हम सब मिलकर आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे, उसकी स्तुति के लिए, उसके धन्यवाद के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बहुत बढ़कर कार्य करे हैं। वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारा बल है, वो ही हमें जो है हर दुख और मुसीबतों से बचाता है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं उस जीवित परमेश्वर का। आइए, ये समय होगा कि हम अपनी आराधना को प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, विलंब से कोप करने वाले अति दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम सबको स्थिर करिए। हमें अपने प्रेम में, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाइए, ताकि हम परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा स्थिर होते चले जाएं। और पिता, मैं इस वक्त विनती करता हूं कि जितने लोग आज इस आराधना में फेसबुक के माध्यम से और उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से सम्मिलित होंगे, हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर उनके हृदयों में बैठे परमेश्वर, और वो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि आपकी सामर्थ्य को अपने जीवनों में देखने वाले हो सके। हर घर को, हर उस श्रोता को जो विश्वास रखता है प्रभु यीशु मसीह पे, उसको उसके लहू से हम ढांपते हैं, ताकि कोई भी बीमारी और खासतौर से कोविड-19 उनके घरों के अंदर, उनके जीवनों में किसी भी रीति से प्रवेश न करने पाए। और प्रभु, हम जानते हैं कि ये महामारियां हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि हम प्रभु के पवित्र लहू से सुरक्षित हैं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिता, हम चाहते हैं कि इस गहराई को, इस सच्चाई को हर एक व्यक्ति जो है जानने वाला हो सके, और इसके द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने बाल बच्चों में देखने वाला हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय होगा कि हम एक बार फिर जो है अपने पापों के लिए क्षमा मांगें, क्योंकि यही हमारी सामर्थ्य और यही हमारा बल है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं जहां कहीं भी पहुंचता हूं, सबसे पहला जो कार्य मैं करना चाहता हूं वो है सुसमाचार, गुड न्यूज सबको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से जी उठा, और उसने संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलिदान करा, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे और इस विश्वास के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगे, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। यही गुड न्यूज है, यही हम संसार को बताना चाहते हैं। आप इसको अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य आप देखेंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगी, बीमारियां आपके जीवन से दूर होंगी, कलेश, दुख, संकट सब दूर होंगे, क्योंकि हर एक चीज का जो मूल कारण है वो है पाप। जब हमारे जीवन से पाप होता है तो उसका दंड हम पर आता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, कंफ्यूज नहीं होइए। सिंपल फिलॉसफी यही है कि जब हम अपने पापों के कारण जो है दंडित ठहरते हैं, दोषी ठहरते हैं, और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं सृष्टिकर्ता के द्वारा, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके नाम से अपने पापों की क्षमा मांगेगा, जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने ये नियम ठहराया है, वो हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवनों को स्थिर कर, निश्चित रूप से इस सामर्थ्य को देख सकते हैं। और जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये गुड न्यूज मैं सबको बता रहा हूं। विश्वास करना ना करना ये आपके हाथ में, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने इस चीज को जाना है, इसलिए मैं इस संसार तक इस बात को बचाऊं। इसी विश्वास पर हमारा विश्वास जो है आधारित है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हमारे जीवन से दुख, बीमारी और उसके प्रकोप जो पाप के कारण हमारे जीवन में आते हैं, सब दूर हो जाते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सब जानते हैं कि रोज हमारे जीवन से पाप होते हैं, रोज हमारे जीवन से बुराई होती है, किसी न किसी रूप में हम गलती कर बैठते हैं, और अगर हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे तो वो गंदगी बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस गंदगी का दंड हम पर आने लगेगा। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा आश्वासन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमें प्रार्थना का अवसर मिलता है, पश्चाताप का अवसर मिलता है, माफी का अवसर मिलता है, क्षमा का
दान मिलता है। यदि हम अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांगे तो हमारे सारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमें वो शुद्ध और हमारी हर एक मलिनता से हमें दूर करता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सत्य है और इसे जब आप अपनाएंगे तो इसकी सामर्थ्य भी देगी, क्योंकि सत्य छूट नहीं सकता। कोई भी झूठ है उसके रिजल्ट से पता चल जाएगा। अगर आप सच्चे मन से इस कार्य को करेंगे, निश्चित रूप से कोई भी बीमारी आज क्यों ना हो आपके शरीर के अंदर, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने वचन के निमित्त उस बीमारी को दूर करेगा। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मेरे साथ बोलकर, लिखा है कन्फेशन हमेशा बोलकर होता है और मन में विश्वास करा जाता है। जो बात मैंने बोली है उसे मन में विश्वास करिए और कन्फेस करिए, बोलकर बोलिए कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। आइए तो हम इस प्रार्थना को, कन्फेशन की प्रार्थना को करें। जीवित परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, हम ये मानते हैं कि हम पापी हैं, स्वभाव से बुरे हैं और गलत हैं। हमारे जीवन से रोज किसी ना किसी रूप में मन, विचार से या कार्यों से और या शब्दों से परमेश्वर कोई ना कोई बुराई होती है और हम इस कमजोरी के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। आज दिन भर में और बीते समय में, बीते हफ्ते में, बीते महीने में जितनी भी बुराइयां हमसे हुई हैं, हम उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं पिता, और कहते हैं कि वाकई हम कमजोर हैं और हम उन बातों पर काबू नहीं पा पाते। इसलिए परमेश्वर हम बड़े विश्वास के साथ अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, उन बुराइयों के लिए क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा और अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा जो कलवरी में हमारे पापों के लिए दोष बलि के रूप में बहाया गया, उसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करिए। हमारी मलिनताओं को, हमारी बुराइयों को हमारे भीतर से बाहर करके हमें पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र करिए। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भेष तो बदल लेते हैं लेकिन जो है मन नहीं बदलते। हम ऊपर से तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन अंदर से वही मैले रहते हैं, वही मलिनताएं, वही गंदगियां हमारे जीवन में वास करती हैं। तो आइए हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा जो है आज का वचन भी आधारित है। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। याद रखिएगा, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ जो है पास्टर सचिन हैं, संगीता भी हमारे साथ हैं और जोनाथन जो है वो कैसियो पे जो है म्यूजिक हमें दे रहा है। और आइए हम सब अपने स्थानों पे इस बात को प्रोक्लेम करेंगे कि वाकई भेष बदलने से नहीं, मन के बदलने से जो है जीवन जो है वो बदलता है, परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट होती है। तो ये समय होगा कि हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। आप अपने स्थानों पे जो है बैठकर, खड़े होकर, जैसी आपकी इच्छा होती है, जैसा आपका मन होता है उसके हिसाब से आप इस गीत को गा सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to thee. आनंद के साथ, जोश के साथ। बदलना चाहिए, एक बातें
बहुत ज़रूरी है और आज का वचन भी इसी पर आधारित है कि दिल का बदलना आवश्यक है। कई बार हम भेष बदल लेते हैं, ऊपरी तरीके से हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर वो बुराइयां जो हैं फिर भी वास करती है और ये अक्सर होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें जो आज जिस बात पर आज और जिस टॉपिक पर आज का जो वचन आधारित है वो है मत्ती की इंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यूज चैप्टर 23 वर्सेस 26 to 28। बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह कोई बात कहता था वो कहता तो संसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसके भीतर जो है एक आत्मिक भेद, एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छुपा रहता था। और आज हम उस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पर दृष्टिकोण करेंगे, अपने ध्यानों को केंद्रित करेंगे और उसको समझकर अपने आप को सुधारेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की दृष्टि से कुछ छुपा नहीं, इस बात को याद रखिए। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 23 है, 26 आयत से लेकर 28 आयत तक। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। वेरी वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कंपेयर कर रहा है कि बर्तन को बाहर से नहीं अंदर से धो। यदि हम उसे अंदर से धोएंगे तो वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाएगा। फिर कहता है कब्रों को उससे कंपेयर करता है, जो ऊपर से लिपि और पुती हुई होती है, चमकीली होती है, रंगीली कर देते हैं लोगों ने, लेकिन उनके अंदर जो है मुर्दे की हड्डियां जो है वो सड़ रही होती है, उसका मांस सड़ा होता है। कहता है इसी प्रकार से हे फरीसियों, तुम जो ज्ञान की बातें बोलते हो और जो ये जानते हैं, यहाँ पर सबके लिए, जो ये समझते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया है, ये जो समझते हैं कि हमने परमेश्वर को जान लिया है, उस सृष्टिकर्ता को जान लिया है, उनकी भी हालत ऐसी है, क्योंकि वो ऊपर से तो धार्मिकता का भेष बदले रहते हैं, लेकिन अंदर से मलिनताओं से, चिंताओं से और भय से और तमाम प्रकार की पीड़ाओं से और तमाम प्रकार के दुखों से और तमाम प्रकार की जलन और कपट से भरे हुए। आज हर एक मनुष्य का यही हाल है, क्योंकि हम भीतर से अपने आप को नहीं साफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब यहाँ पर जो है प्याले और कब्र और प्लेटों का जो दृष्टांत दिया है, वो इस कारण दिया, वो मन की तुलना करिए कि और शरीर की तुलना करिए। शरीर जो है बाहरी रूप है, मन जो है, अंतरात्मा जो है, वो अंदर का रूप है। यदि हम अंतरात्मा से किसी भी तरीके से साफ नहीं होते तो बाहरी दिखावे से कोई लाभ नहीं है। इस बात को आज हम याद रखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं कभी भी किसी को नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूं। एक जमाना था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था, लेकिन मैं कम से कम नहीं, मैं आपको आज कह सकता हूं कि मैं 14 वर्ष तक इसी हाल में रहा। ऊपर से तो मैं अपने आप को लोगों को बहुत अच्छा दिखाता था, लेकिन मेरे मन के अंदर जो है कड़वाहट, मन के अंदर घमंड, मन के अंदर ईर्ष्या और जलन जो है भरी हुई थी। मैं जानता हूं इस बात को और मैंने इसे समझा। इसीलिए आज मैं आप सबको बताता हूं, आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ और उसके कार्य इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हमारे अंदर जो मन है वो जो है वो गंदगी से, वो बुराई से भरा हुआ है, वो जलन से और कपट से और ईर्ष्या से भरा हुआ है। आज हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। आज मैं मसीह समाज के अंदर भी कहना चाहता हूं कि मसीह समाज के अंदर भी ये विद्रोह है। हम दूसरे को जो है नीचा समझते हैं, दूसरे को तुच्छ जानते हैं। कलीसियाओं के अंदर प्रेम नहीं है। सब कलीसियाओं में आज क्या है, मेरी कलीसिया। पास्टर क्या कहता है, मेरी कलीसिया। आप इस कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाएंगे, आपका पास्टर आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि सबने अपनी कलीसियाओं को अपनी भगवती समझ रखा है, अपनी जो है प्रॉपर्टी समझ रखा है।
लेकिन कोई ये नहीं जानता कि यीशु मसीह की, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह है और हम सब सेवक हैं, ना कि उस पर हाकिम। इस बात को जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, मेरी बात को सुन लीजिए कि मैं बड़े निडरता के साथ सच्चाई को प्रचार करता हूं। मैंने कभी भी कलीसिया के ऊपर बैठना नहीं चाहा, बल्कि ऐसा यीशु ने कहा है कि हमें एक दास के समान कार्य करना है, अपने आप को छोटा बनाना। और यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों के पैर धोकर दर्शाया कि जो अपने आप को छोटा करेगा वही परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बनेगा। लेकिन आज के हाकिम किसी भी धर्म में चले जाइए, वो जो है वो लोगों पर रूल कर रहे हैं, वो लोगों पर राज्य कर रहे हैं। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि जितने भी धर्म के प्रचारक हैं, जितने भी धर्म के गुरु हैं, वो एक सेवक के समान आए सामने, लोगों की सेवा करें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें सही बातें बताएं और अपने आप को उनके लिए सैक्रिफाइस करें। लेकिन आज हमें यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंदर से हमारी जो मनसा है वो गलत है। हम जिन स्थानों पे बैठे हुए हैं वो इसलिए नहीं बैठे कि हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता की सेवा करें। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा जो है परमेश्वर की सेवा, परंतु हमारे मन के अंदर कोई और ही मनसा है, जिसके कारण आज हम सच्चाई से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे। क्योंकि कलीसिया एक ही है और उसका जो चरवाहा, उसका जो अगुवा है वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाकी सारे लोग सेवक हैं, याद रखिएगा, सेवक हैं। अगर आपने अपने आप को सेवक से ज्यादा समझा तो परमेश्वर से यह ना सोचिए कि परमेश्वर इस बात को जानता नहीं है। और इसी बात के लिए यीशु मसीह कहता है, और फिर बाद में 28वें वर्ष में कहता है, इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्य के को धर्मी दिखाई देते हो, क्योंकि धर्म की बातें बोलते हैं। जिसको देखो वो धर्म की बात बोलता है, जिसको देखो वो बाइबल को प्रोक्लेम करता है, जिसको देखो वो बाइबल ही की बातें बताता है, लेकिन अंदर से बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर से कपट और अहम और घमंड और बुराइयों से भरे हुए हो। आज एक एक पास्टर इस बात को जानता है, एक एक अगुवा जानता है। और मैं मसीहों से जो फॉलोवर्स हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनिए। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। और ऐसे लोग जो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल, यीशु मसीह ने पहले ही कहा है, उनको बोला गया है कि ऐसे लोग हिपोक्रेट्स होते हैं। हिपोक्रेसी वो होती है कि जो आप हैं वो दिखाना नहीं चाहते, जो आप नहीं है वो दिखाना चाहते। आप अपने शब्दों से तो अच्छाई प्रकट करते हैं, लेकिन अंदर से मलिनताओं से भरे हुए हैं। जब आपसे कोई अच्छी तरीके से बात करता है तब तो आप उसको अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी बुराई करता है, जैसे ही वो आपके विरुद्ध में जाता है, आपका स्वभाव बाहर आने लगता है। ये पहचान है, याद रखिएगा, ये पहचान है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कोई अगर इस गाल पे चांटा मारे तो ये गाल भी उसके सामने फेर दो। इसी से पता चलेगा कि आप रिटेलिएट नहीं करते हो, आप किसी बुराई के बदले बुराई नहीं करते हो, परंतु बुराई के बदले आप अच्छाई करते हो। जो हृदय अंदर से बदल जाता है, जो मन अंदर से बदल जाता है, वो बाहर भी वैसा ही प्रकट होता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि जो अच्छों के साथ अच्छाई करता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो डाकू और चोर भी करते हैं, याद रखिएगा। जब आप बुरों के साथ अच्छा करते हैं, ये ईश्वरीय स्वभाव है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, इस पापी जगत से, इस गंदे जगत से ऐसा प्रेम करा, बाइबल बताती है कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो है वो बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अगर आप अंदर से बदल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे। ये याद रखिए, ये पहचान है अंदर से बदलने की। क्योंकि बाइबल कहती है जो अंदर है वही बाहर है। अब होता क्या है, अब इसको समझिए। जब आपसे कोई आदर पूर्वक बात करता है, आप उसे आदर देते हैं। जब आपसे कोई रिस्पेक्टफुली बात करता है, प्रेम से बात करता है, संजीदगी के साथ बात करता है, कोमलता के साथ बात करता है, आप वैसे ही रहे। जैसे ही वो
आंखें टेढ़ी करता है, अपने तेवर को बदलता है, इधर आपके भी तेवर बदलने लगते हैं। कभी आप नोटिस करें, यही पहचान है कि आप अंदर से नहीं बदलते। ये पहचान है कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छाई के साथ अच्छाई रिस्पॉन्स देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब करते हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई बुरा हो, जब आपके सामने कोई गंदा व्यक्ति हो, जब गाली दे तो आप क्या करते हैं? बाइबल कहती है गाली के बदले गाली मत दो। ये बाइबल सिखाती है, यह है प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स। लेकिन आज अगर आपकी बुराई कोई करते सुन, आप अपनी बुराई करते हुए सुन लें किसी दूसरे व्यक्ति से, आप उस व्यक्ति की जो है 50 बुराइयां कर देते हैं। ये वास्तविक है मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा। भले ही आप आज अपने आप को इस वचन के द्वारा जांचिए, और अगर आप अंदर से साफ नहीं हुए, अगर आज भी आप दूसरों की बुराइयां करते हैं, यदि आज भी आप दूसरों से घृणा करते हैं, यदि आज भी आपके अंदर दूसरों के प्रति जलन और कपट है और ईर्ष्या है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज साफ कह देना चाहता हूं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि आप अभी भी नहीं बदले। क्योंकि मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोलने से कोई बदल नहीं जाता, क्योंकि आपके अंदर जो है वही बाहर होना चाहिए। ऐसा तब पता चलता है जब चीजें आपके विरोध में होती हैं, जब चीजें आपके अगेंस्ट में होती हैं, तब आप किस तरीके का बिहेवियर जो है आपका सामने आता है, आपका मन आपका किस प्रकार से सामने आता है। जब आपकी कोई बुराई करे, जब आपके साथ कोई गलत करे, जब आपके लिए गड्ढा खोदे, और जब आपके लिए जो है आपके रास्तों को बिगाड़े, आपके प्रति झूठी गवाही दे, तब गलत होता है। मुझे आज भी याद है कि एक व्यक्ति ने मेरे प्रति झूठी गवाही दी थी और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, और मैंने उसे मारा भी था क्योंकि वो गलत था। लेकिन मैं जानता हूं मैं बदला नहीं था तब, लेकिन आज मैं बदल चुका हूं, और यही पहचान है। आज मैं जब कोई व्यक्ति मेरी बुराई करता है तो मुझे दुख होता है कि मुझे लगता है कि वो सत्य को नहीं पहचानना चाहते, क्योंकि मैं यहां से ऑल्टर पे से खड़े होकर मेरा काम ही यही है कि सत्य को, क्योंकि मेरा जीवन बदला है, मैंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा है, इसलिए मैं अपने जीवन के अनुसार ही चीजों को प्रचार करता हूं। क्योंकि हम किसी के मन को नहीं जानते, लेकिन जब हम बदल जाते हैं तो अपने बदले हुए स्वभाव को जो है दूसरों पर प्रकट करना बड़ा जरूरी है। और इसी से पता चलता है कि वाकई हमारा कटोरा और हमारा प्याला या हमारी थाली जो है अंदर से साफ है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी बात को समझिए। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपने हृदय को अंदर से साफ करें, अपनी मलिनता को आज निकाल कर फेंकिए, हर एक व्यक्ति से प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की नींव है। याद रखिएगा, परमेश्वर प्रेम पर ही स्थिर है, और इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यिर्मयाह की पुस्तक में उसके 14वें अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर पुकार के यरूशलेम से अर्थात अपने लोगों से क्या कहता है, देखिए और पढ़िए। एक ही वर्ष में परमेश्वर की मनसा आप जान सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, पढ़िए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं और यदि हमारा मन नहीं बदलता तो हमारी ये क्षमा झूठी है। लिखा है कि उन बुराइयों के लिए क्षमा मांगो, हृदय से मांगो, उन्हें छोड़ भी दो। और जब तक हम वाकई अंदर से नहीं पछताते तब तक हमारा पाप हमारे अंदर बना रहता है। जब हम किसी से सॉरी कहते हैं और लिटरली सही मायने में सॉरी कहते हैं तो हम पछतावे के साथ सॉरी करते हैं और हमारा मन उस सॉरी के द्वारा बदल जाता है और दोबारा हम उस काम को कभी नहीं करते। यह है सही पश्चाताप। एक सॉरी जो है सिर्फ जो दिखावटी सॉरी होता है, एक पश्चाताप दिखावटी होता है, एक क्षमा दिखावटी होती है। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं इस दिखावे से बचिए, क्योंकि परमेश्वर के यहां दिखावा काम नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत है। मैं जानना चाहता हूं आज परमेश्वर की मनसा जो है परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर प्रकट कर रखी है। और यहां पर हम पहला शमूएल निकालेंगे, पहला शमूएल
उसका 16वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। और यहां पर हम देखेंगे यशे के पुत्र दाऊद का जब अभिषेक होना था और जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं दाऊद को राजा बनाऊंगा, उस वक्त जो है परमेश्वर ने जो है शमूएल को बोला कि यशे के पुत्रों को बुला, और कुछ नहीं बताया। उसने कहा तू एक एक करके बुलाकर जिसको मैं कहूं उसका तू अभिषेक करना। और इस प्रकार से हम देखते हैं यशे के पुत्र एक के बाद एक आने लगे। यशे के पुत्र खूबसूरत थे, बलवान थे, पौरुष से भरे हुए थे, और जब वो एक एक करके आ रहे थे तो शमूएल सोच रहा था ये होगा, ये होगा, ये होगा। इस प्रकार से सारे भाई रह गए, एक छोटा भाई रह गया जो राजा दाऊद था, जो सबसे छोटा था, जिसकी उम्र जो है बहुत कम थी उस वक्त, लगभग 17-18 वर्ष की होगी। लिखा उसके चेहरे की लाली तक नहीं गई थी, वो बचकानी। जब उसको कहा कि और कौन बचा है, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को अगुवाई नहीं दी कि इनका अभिषेक कर। और मैं आपको बता दे रहा हूं, और आगे हम पढ़ेंगे उसकी जो है 6ठी आयत से। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये है जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक। ये शमूएल सोच रहा है। एलियाब जब उसका पुत्र आया तो सोच रहा है ये देखने में भी अच्छा है, बल है, शायद परमेश्वर इसको राजा नियुक्त करेगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। शमूएल यही कर रहा था, रूप को देखकर सोच रहा था कि ये जो है ये सही व्यक्ति होगा। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, ना उसकी कद की ऊंचाई पे, लंबाई और चौड़ाई पर। परमेश्वर क्या देखता है वो बता रहा। आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ना तो मैंने उसकी खूबसूरती देखी, ना मैंने उसकी लंबाई और चौड़ाई देखी, और परंतु मैं जो देखना चाहता हूं वो मैंने उसमें नहीं पाया। क्या देखना चाहता, पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। He can't see like human beings. Please remember, यहां परमेश्वर अपनी बात शमूएल को बता रहा है। जो शमूएल परमेश्वर का प्रेरित था उसको बता रहा है कि मेरी दृष्टि डिफरेंट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी बताना चाहता हूं कि आप सब जाने कि परमेश्वर की दृष्टि क्या है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। यही बात यीशु मसीह ने भी बोली है। यही बात यीशु मसीह ने भी बोली है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा है, परंतु जो है 28, इसी रीति तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से जो है गंदगी और बुराई से भरे हुए। यीशु मसीह कहता है हर व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो ऊपरी स्वभाव देखता है, अंदर वो देख नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर भीतर भी जानता है। क्या लिखा हुआ, पढ़िए आगे जल्दी से। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहां रहती है? मन पर रहती है। वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर, उसे आप नहीं छुपा पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप अपना भेष कुछ भी बदल लीजिए। आज लोगों ने अपने रूपों को बदल रखा है। वो बाहर से अपने आप को क्या दिखाते हैं, भीतरी तौर पर वो क्या है। मैं आज जब प्रभु में आ रहा हूं, जब परमेश्वर ने मुझे समझने और अपने वचन के द्वारा लोगों को जज करने की सामर्थ्य दी है, जिसको कहते हैं कि डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्माओं को पहचानने का वरदान दिया। आज मुझे लोग दिखाई देते हैं कि वो बाहर से कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं। मुझे दुख होता है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन्हें समझ दीजिए कि ये अंदर देखे। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि दूसरे की आंख का तिनका मत देखो, अपनी आंख का लट्ठा निकालो। हम अपने अंदर देखें। वो बार बार इसी बात को कहता है, अपने अंदर झांको, अपनी सफाई करो। क्योंकि जब हम दूसरों पे दोष लगाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो कई बार हमारे अंदर बहुत से दोष जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को देखते हैं, उनकी बुराइयों को देखते हैं, उनके दोषों को देखते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं जानते। ये काम सिर्फ परमेश्वर के दासों का है या उन लोगों का है जिन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया है। इसीलिए पतरस से यीशु मसीह ने कहा, जब तू स्थिर हो तब तू अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर है, कि हर एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा है।
मैं जब भी मैं ये नोटिस करता हूँ, मैं आज शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, मैं किसी को एक वर्ड्स बहुत सोच समझ के देता हूँ। जब मैं किसी को वर्ड्स भेजता हूँ तो मैं इस पर्पज से देता हूँ कि परमेश्वर का कार्य हो। रिटर्न में मैं कभी नहीं देखता कि कोई अप्रिशिएट करता, परंतु उसके प्रति वो मुझे सिखाने लगता है, 4 वर्सेस भेज देता है, मुझे दिखाई देता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आज लोग एक दूसरे को सिखाने वाले बन गए हैं, सीखना नहीं चाहते। सीखना तब आप जब सिखाइएगा जब आप इस योग्य बन जाए। आज हम इधर से वर्ष ले लेते हैं, इधर से वर्ष लेते हैं, दूसरों को क्या सिखाना चाहते हैं, और हमारे जीवन के अंदर मलिनताएं और गंदगी कूट कूट के भरी हुई है और हम दूसरों को सिखाने पे लगे। इसलिए परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है, तुम में से बहुत से जो है प्रचारक ना बने। याकूब की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि तुम प्रचारक और भी ज्यादा दोषी ठहरते हो। सिखाने वाले, अगर आप खुद निपुण नहीं हुए, अगर आप खुद तैयार नहीं हो और दूसरों को आप सीख दे रहे हैं और उसमें खुद फेल हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहता तुम दोषी ठहरते हो। अगर आप इसकी गहराई को नापेंगे, इस तो आप सिखाने वाले नहीं, पहले सीखने वाले बनिए। याद रखिएगा, मैं आज सब कलीसियाओं के पास्टर से कहता हूं, प्लीज अपनी जिम्मेदारी में, बार बार इस चर्च इस प्लेटफॉर्म से आज सच्चाई प्रीच करता हूं, मुझे कोई डर नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी, आज हम लोगों ने हर किसी को सिखाने वाला बना रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। मेनी टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड एंड वी गो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आप किसी को क्या, अपने एक छोटे बच्चे को जिसको कार चलाना नहीं आता, जिसको स्कूटर चलाना नहीं आता, क्या आप उससे कह सकते हैं कि ड्राइव करो? क्या एक निपुण, जब एक ऐसा व्यक्ति जो निपुण ना हो, जो उस चीज को ना जानता, जब आप उसको देखते हैं तो आप नहीं जानते कि वो समाज के अंदर कितना डैमेज करेगा? आज फेसबुक पे एक ऐसा चलन बन गया है कि जगह जगहों से लोग, आप प्रचार कर दीजिए, आप प्रचार कर दीजिए, आप बच्चे प्रचार कर दीजिए। नहीं, अगर आप समझते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये व्यक्ति निपुण है, तभी मौका दीजिए। परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट मत जाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम भूल चूक से परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में चले जाते हैं और यही हमारे लिए जो है पतन का कारण, परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ अगर आप निकालेंगे नीति वचन 4 उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 4 बहुत ही अच्छा है, राजा सुलेमान ने इस वचन को लिखा है। नीति वचन 4 23 और 24 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज अगर ये वचन सुनते हैं तो इस पे मनन करिएगा, इस पे सोच करिएगा, इस पे विचार करिएगा कि परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करना है। तो राजा सुलेमान, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने स्वयं सैमुअल से क्या बात कही थी, क्योंकि जब राजा सुलेमान ने इस बात को जान लिया तो उसने ये बात लिखी कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जड़ें अगर सही हैं तो उनके फल जो हैं वो भी अच्छे होंगे। याद रखिएगा, जड़ें अगर अच्छी हैं, रूट अगर अच्छी है, बेस अगर अच्छी है, तो इमारत हमेशा जो है बुलंद रहेगी, कभी नहीं गिरेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, और दूसरी बात है, परमेश्वर आपके बाहरी और आउटर को नहीं देखता है, आपके पहनावे को नहीं देखता है, आपकी सूरत से वो प्रभावित नहीं होता है, आपके रंग रूप से वो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन वो तो मन का खोजी है कि इसके मन के अंदर क्या है। जहां पर आप सोचते हैं कि आप लोगों से छुपा लेंगे, ठीक है, बिल्कुल छुपा सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं देखते there's somebody who is watching you, somebody who have eyes on you. Please remember, परमेश्वर से कुछ नहीं चाहो, सृष्टिकर्ता से, उससे हम नहीं चाहो। वही तो है, वो जीवन में आपको अच्छी वस्तुएं तृप्त करता है, दुखों से बचाता है, महामारियों से और बीमारियों से बचाने का जो है उसने जो है हमें आश्वासन दे रखा है। इसलिए मन को धोइए, मन से शुद्ध बनिए, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करिए और उसके अनुसार चलिए। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आप
नहीं चल पाते तो उससे विनती करिए, उससे प्रार्थना करिए, कहिए कि परमेश्वर इस मलिनता को, इस बुराई को मेरे जीवन से दूर करिए। और ये तभी संभव है जब आप दूसरों के जीवनों में झांकना बंद करके अपने जीवन के अंदर देखेंगे, ये तभी संभव है। और आज शैतान, वो जो परमेश्वर का विरोधी है, इब्लीस है, वो यही करवाता है हमसे, हमें दूसरों के जीवन में झांकने के लिए प्रस्पर करता है, एंटाइज करता है कि वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उस कलीसिया में क्या हो रहा है, वो पास्टर क्या कर रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, द रूट कॉज इज दिस, दैट वी आर नॉट लुकिंग विद इन अस बट वी आर लुकिंग इन अदर्स लाइफ। आज याद रखिएगा, आज से इस वचन के द्वारा प्रेरित हुई है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की मलिनताओं को, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका फायदा आपको होगा, परंतु दूसरे के दोषों को देखने से, दूसरों की बुराई को देखने से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आपने कभी दिमाग से सोचा, यदि आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, यदि आप किसी की बुराई करते हैं, उससे आपको क्या लाभ होता है, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? परंतु और भी ज्यादा आप दोषी ठहरते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को सीरियस लीजिए। इस अंतिम युग में परमेश्वर की समीपता में, उसकी नजदीकी में आइए, क्योंकि समय नजदीक है, नो डाउट समय नजदीक है। और बाइबल में मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है कि जब तुम इन बातों का होना देखो तो समझ लेना कि मैं द्वार पर हूं, वरन बहुत ही निकट हूं। He can come anytime. Are you prepared, my brothers and sisters? Are you prepared? क्या आप तैयार हैं? क्या वाकई आपने जीवित परमेश्वर और सृष्टिकर्ता को जान लिया है? जो कोई उसे जानेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील में उसके 21वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। When you start knowing your God, your Creator, then you change. You know what He wants from you. और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर उस जीवित परमेश्वर को जानने की भूख होती है। इसलिए बाइबल कहती है कि भूखा ही तृप्त किया जाएगा, जो ढूंढेगा वही पाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के अंदर उसके सिद्धांत छुपे हुए हैं। कई बार हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने जीवन में सोचते हैं ठीक है आप खुश होंगे, ठीक है आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है आप बहुत आराम से हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, एक व्यक्ति था जो बाइबल में, जिस यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति था, उसने कहा उसके पास बहुत धन था, उसने कहा मेरे मन खा पी और ऐश कर। कई बार हम ये सोचते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, किसी बात की घटी कमी नहीं है। बाइबल बताती है उसी रात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने। उसके बाद उसकी डेस्टिनी क्या थी? कभी आपने सोचा कि मृत्यु के बाद आपकी डेस्टिनी क्या है? मरने के आप बाद कहां जाएंगे? आप हमेशा हमेशा बाहरी चीजों की ओर दृष्टि करते हैं। यही है आप संसारिक उसके। कभी आपने सोचा कि मृत्यु के बाद क्या? आज सोचेगा, 5 मिनट बैठेगा तो भय लगने लगेगा, डरने लगने लगेगा कि कहां जाएंगे। क्या आपके पास आश्वासन है? और अगर आश्वासन है तो क्या आप उसको सही तरीके से पकड़े हुए? मसीहों के पास ये आश्वासन है, लेकिन क्या वाकई वो जानते हैं? क्या वो कॉन्फिडेंट हैं? अपने मनों के अंदर झांक के देखिए, आर यू कॉन्फिडेंट? क्या वाकई परमेश्वर की बातों के बातें आपको दोषी नहीं ठहराती हैं? परमेश्वर का वचन कहीं आपको दोषी तो नहीं ठहराता है? और यदि वो दोषी ठहराता है तो आप अयोग्य हैं, आप नहीं जा सकते। मैं दूसरे लोगों से बोलता हूं जो मसीह को नहीं जानते, क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद आपका क्या होगा? कहां जाएंगे आप? कभी आपने मोक्ष के बारे में सोचा? कभी आपने अनंत जीवन के बारे में सोचा? कभी आपने अपनी आत्मा के बारे में सोचा कि यह आत्मा कहां जाएगी मेरे मृत्यु के बाद? उस अनंत काल के लिए नहीं सोचते आप। ये 70, 80, 90 और 100 वर्षों के लिए आप बहुत सोचते हैं, और जो अनंत काल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसके बारे में आप जो है आज बेहोश पड़े हुए हैं, अज्ञात पड़े हुए हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वचन के द्वारा चिता देता हूं, इस बात को याद रखिएगा, इस समय नजदीक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुराई जो फैलती चली जा रही है, जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, हर जगह जो है प्रॉब्लम और परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। यह अंतिम युग का संकेत है। अभी भी तैयार हो जाइए और अपने अंदर झांकिए, मनन करिए उन बातों का जिनको आप देख नहीं सकते हैं, मनन करिए उन बातों का जिनको आप अभी जानते नहीं है। मांगिए अपने ईश्वर से, मांगिए अपने पिता से, कहिए कि मुझे पता है। और जल्द से ना आप ये बात अपने मन में ठानेंगे, उसी दिन मार्ग प्रकट होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर वो जो सृष्टि का करता है, वो आपके पास ऐसे लोगों को, आपके पास ऐसी बातों को लेकर आएगा जिससे आपको बहुत कुछ पता चलने लगेगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप, मैं मसीह से कहता हूं, अगर आपने मसीह की बातें नहीं अपने जीवन में ग्रहण करी तो आपने परमेश्वर को नहीं जाना। आप एक हिपोक्रेसी की लाइफ, एक झूठ की लाइफ जी रहे हैं। इसलिए मैं आज आपसे विनती करता हूं, आज आपसे आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है, समय रहते हृदय से पश्चाताप करिए, कहिए, रोइए और परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए और बड़े दीनता के साथ, नम्रता से रोते हुए कहिए कि प्रभु मुझे, मेरे हृदय को धोकर मुझे साफ करिए, मेरे अंदर से मलिनता को, कपट को, जलन, ईर्ष्या, हर एक बुराई को निकालकर बाहर फेंकिए। जिस दिन आपका हृदय अंदर से साफ हो जाएगा, जिस दिन आपके मन के अंदर से बुराई दूर हो जाएगी, घृणा दूर हो जाएगी, जलन दूर हो जाएगा, आपका बाहरी शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। आज बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लगता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका बाहरी स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर वो बीमारियों से जकड़े हुए, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से दवाइयों का भंडार खाते रहते हैं और उस पर उनका जीवन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, ना तो मेरे परिवार के अंदर, ना मेरे जीवन के अंदर कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की उन बातों को ग्रहण करा, उस पर मन लगाया और उसे जाना है। इसलिए मैंने इसे जान लिया है कि बीमारी पाप का दंड है, और जब पाप मिट जाता है, जब पाप क्षमा हो जाता है, तो ये बीमारियां और ये दुख और तकलीफें भी चली जाती है। क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे लिए इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने पावरफुल हैं, यदि हम उन पर मनन करें, उन पर चलें, तो हमारा जीवन जो है, इसी बुरी दुनिया के अंदर सुख भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी खलेश के अंदर बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जो शांति और सुख के साथ जीवन बिता रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास सिक्योरिटी है, जिनके पास जॉब्स की एश्योरेंस है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो खाना नहीं खा पा रहे, क्योंकि उनकी बीमारियां उन्हें खाने से परहेज करने को कहती हैं। They are not enjoying their life, they are just living their life. सोचिए, मैं फिर कहता हूं, सोचिए। और इस, जब आप तक सोचेंगे नहीं, जब तक आप चीजों पे मनन नहीं करेंगे, तब तक आप उस जीवित परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हर एक व्यक्ति को उस सनातन परमेश्वर की आवश्यकता है, जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करा। यीशु ने कहा, मैं ऊपर से आया हूं और ऊपर की बातें बोलता हूं, तुम नीचे को हो और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करते हो। ज्योति संसार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना करा। आज यही प्रॉब्लम है, आप अंधकार में, अज्ञानता में जीवन बिता रहे हैं, और ज्योति मीन्स लाइट, लाइट मीन्स ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान। इसको ग्रहण करेंगे तभी आपका जीवन बच सकता है। मेरी विनती है आप सबसे कि आज इस बात को समझिए, अपने हृदय को धोइए, अपने हृदय की मलिनता को दूर करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए। और जिन लोगों के से आपने कभी भी बुराई करी है, आज उनसे मौका है, उनसे क्षमा करिए। फोन उठाइए, कहिए कि बहन मैंने आपके साथ बुराई करी है। फोन उठाइए और अपने भाई से क्षमा मांगिए कि मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार। ये आपकी पहचान है कि आप बदलना चाहते हैं। यदि आप इस वचन को सुनकर और उसके बाद अपना वैसे ही जीवन बिताते हैं, इसका मतलब इस वचन का कोई भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ा है। बदलाव जब अंदर आता है तो वो बाहर प्रकट होता है। अगर वाकई इस वचन ने आपको अंदर से छुआ है, तो आज आप फोन उठाएंगे और सबसे पहला काम करेंगे, भाई
मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा था उस समय। आज जांचिए किन किन लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता, किन किन लोगों को आपने शब्दों के द्वारा दुखी करा था, उनसे आज माफी मांगिए। ये साइन है कि आप अंदर से बदल चुके हैं। नहीं तो दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, एक दिन आप मर जाएंगे और नरक का वो दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। वहां की वो आग जिसमें आत्मा एक लंबे समय तक जलती रहेगी, उसका इंतजार हो रहा है। याद रखिएगा, इसी जीवन में रहते बदल जाइए, मेरी विनती है, बदल जाइए मेरे प्रिय भाई। नहीं तो ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है कि ऐसा अगर होता कि मृत्यु के बाद अगर जीवन ना होता तो आओ खाओ पियो और ऐश करो, कल तो मर ही जाना है। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब देना है, हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब देना। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप ये बात याद रखेंगे, इसी के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज समय है, आ जाइए, वापस लौट आइए। इस अंधकार की दुनिया से, इस चमक धमक की दुनिया से बाहर आकर परमेश्वर से अपने संबंध को जोड़िए। आपका जीवन स्थिर हो जाएगा, बदल जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और बहुत ही अच्छा गीत है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत ही अच्छा गीत है और परमेश्वर कहिए कि हाँ परमेश्वर, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपका मन अंदर से बदले, आपका हृदय अंदर से बदले। तो आइए इस गीत को बड़े विश्वास के साथ और बदले हुए मन के साथ, इस कामना के साथ गाएंगे कि हमारा हृदय वाकई परमेश्वर बदले। यदि आप सच्चाई से गाएंगे तो परमेश्वर भी सच्चा जो है, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। बहुत अच्छा गीत है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज जो है मेरे साथ और संगीता मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर ये गीत गा रहे हैं और जॉनथन जो है वो कैसियो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस गीत को हृदय से गाइए, जहां कहीं भी बैठे हैं आंसू के साथ गाइए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही प्यारा। यदि ये वचन ने आपके मन के अंदर प्रभाव डाला है तो निश्चित रूप से आप इसे रोते हुए गाएंगे। तुझको कभी
ये हमारे दिल की आवाज होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे उठा और मुझे बना, मेरे मन की मलिनताओं को मेरे भीतर से दूर कर। यदि इस वचन ने आपको कहीं भी प्रभावित करा हो और आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार से दस्तक दी हो, तो आज इस समय को बहुमूल्य जान के पश्चाताप करिए और वापस लौट कर आइए। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि वो आपको एक नया जीवन प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आशीष वचन से हम इस आराधना को जो है समाप्त करेंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि जो आज आपने वचन मुझे दिया है परमेश्वर, मैंने इन तक पहुंचा दिया है। और मेरी ये विनती है कि परमेश्वर हर एक शरीर के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर परमेश्वर आपकी सामर्थ्य कार्य करने वाली होने पाए। परमेश्वर ये वचन प्रभाव के साथ उनके हृदयों को परमेश्वर छिचोड़ कर रख दे, ताकि उनके मन के अंदर परमेश्वर आज पश्चाताप आए, आज वो एक निर्णय लें, ताकि वो परमेश्वर के पास वापस आए। प्रभु वो आपको पहचाने, आपको जाने। प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों को आज उठाइएगा। ऐसी मेरी विनती है, ऐसी मेरी कामना है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और हमारे परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ युगान्युग होती रहे, आमीन। आप सबके फेसबुक अकाउंट है, लेकिन मैं देखता हूं कि 4-5 लोगों से ज्यादा कोई शेयर नहीं करता। इसलिए शायद आप परमेश्वर के इस सुसमाचार की भीड़ में और इस दौड़ में आप बहुत पीछे हैं। अगर आपके पास परमेश्वर ने तोड़ा नहीं दिया, तो कम से कम आप इस वचन को दूसरों तक अपने माध्यम से शेयर करते, इसमें आपका योगदान होगा। मैं देखता हूं कि सिर्फ गिने चुने लोग शेयर करते हो, बाकी सबके पास जो है फेसबुक अकाउंट है। आप समझिए, जितने लोगों तक आप इस वचन को पहुंचाएंगे, ये वचन उनके हृदय में कार्य करेगा, उनके जीवन को बदल सकता है। आपके माध्यम से मेरे शब्द हो सकते हैं, जैसे परमेश्वर के शब्द मेरे मुख से निकले और ये शब्द आपके द्वारा दूसरों तक पहुंच सकते हैं। आपका भी तो उसमें योगदान होगा। तो आज हम अपने योगदान को दें, ताकि हमारे द्वारा भी परमेश्वर का कार्य हो। जब आप अपने हाथ को रोक लेते हैं, आप सच समझते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आज बताना चाहता हूं हर एक देखने वाले की जिम्मेदारी है। इससे शेयर करें अपने फेसबुक अकाउंट से, दूसरों को, आपसे जितने लोग जुड़े हैं वो देखेंगे। इस प्रकार से ये सुसमाचार पूरे जहां तक पहुंचेगा। समझिए इसकी जिम्मेदारी आपकी कितनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाकी श्रोताओं से मैं विनती करूंगा, इसको अगर आप दोबारा जो है यूट्यूब में भी देख सकते हैं। यूट्यूब में कैलवरी इवेंजिकल चर्च जो है हमारा चैनल है, उस चैनल में हम परमेश्वर के सारे वचनों को, जो जितने भी वचन है उसमें हम डालते हैं। वहां से आप उसको सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसको, उस YouTube लिंक को दूसरों तक शेयर करें। कोई भी वचन आपको प्रभावित करता है तो वो दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है, उसको आप जरूर शेयर करें। ऐसी मेरी आपसे विनती और कामना है। इस कार्य में, इस अच्छाई के कार्य में अपना सहयोग दें, ताकि ये परमेश्वर का कार्य और भी ज्यादा तक बढ़े, इससे दूसरे लोग भी बचाए जाए, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं और अगले संडे 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वचन के साथ, एक नई परमेश्वर की सामर्थ के साथ। जय मसीह।